हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम फाउंडेशन ड्राइंग किस तरह स्टडी करते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम फाउंडेशन की ड्राइंग किस तरह स्टडी करते हैं। इसमें आज हम प्लान को डिस्कस करेंगे और क्रॉस सेक्शन को डिस्कस करेंगे कि फाउंडेशन में हमारे पास क्या चीज़ें होती है, इसको हम स्टडी किस तरह करते हैं। और साथ में हमारे पास जो एंकर बोल्ट लगती है, पेडिस्टल लगते हैं, पेडिस्टल वाल पेडिस्टल होता है, कॉलम पेडिस्टल होता है, वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। ये हमारे पास ड्राइंग है, ये पाइप सपोर्ट फाउंडेशन लेआउट है हमारे पास, यानी एक प्लान है, एक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हमारी फाउंडेशन आ रही है, जिसमें हमारे पास फाउंडेशन है, फिर पेडिस्टल है, फुटिंग पेडिस्टल जिसको हम कहते हैं। और फर्दर इसके अंदर हमारे जो एंकर बोल्ट लगने वाले हैं और फिर स्टील स्ट्रक्चर आने वाला है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास प्लान है, एक फाउंडेशन है हमारे पास, डिफरेंट लेआउट है। अब सबसे पहले हम देखते हैं स्टार्ट से इसको, जनरल नोट्स की। जब भी आप ड्राइंग रीडिंग करेंगे, सबसे पहले आपने जनरल नोट्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास एक स्पेसिफिक 2 लाइन जनरल नोट्स है, बट ये एनफ नहीं है। आपके पास प्रॉपर जनरल नोट्स आती है ड्राइंग की, वो आपने कंप्लीट स्टडी करनी है। उसमें आपकी कंक्रीट की सेपरेट जनरल नोट्स होती है, रीइंफोर्समेंट की अलग होती है, एमईपी की अलग होती है। फर्दर आपकी जितनी भी जनरल नोट्स होती है, वो आपकी ड्राइंग के साथ आती है। सबसे पहले आपने उनको स्टडी करना है। ठीक है, अब जब भी आप ड्राइंग स्टडी करेंगे, सबसे पहले आपने जनरल नोट्स को स्टडी करना है। मोस्टली इस तरह होता है कि सम टाइम ये होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे प्लान एंड सेक्शन के अंदर चीज़ें नहीं होती, बट वो हमारे जनरल नोट्स के अंदर मेंशन होती है। ठीक है, तो आपने जनरल नोट्स को लाजमी स्टडी करना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो बेसिक जनरल नोट्स है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, ऑल डायमेंशन आर इन मिलीमीटर। इसका जस्ट रिव्यू मैं दे देता हूँ। इसमें ये चीज़ मेंशन है कि हमारी जितनी भी हमारी डायमेंशन है वो मिलीमीटर में है। और नेक्स्ट हमारे पास है प्लांट एलिवेशन। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ हमारे पास है कि प्लांट की एलिवेशन हमें ये डिफाइन हुई कि आपकी प्लांट की एलिवेशन जो है वो 15 मीटर हमारे पास है। रेफर टू और सिटी रॉयल कमीशन टेंडम, यानी एग्जांपल ये हमारे पास जितना भी टेंडम होता है, यानी एक एलिवेशन हमें दिखाई दी होती है, डिफाइन की होती है कि आपने इस स्ट्रक्चर की इतनी एलिवेशन रखनी है, तो आप उसके ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, अब इसमें भी एग्जांपल यहाँ पे डिफाइन हुआ कि प्लांट की एलिवेशन जो है वो 15 मीटर एज पर स्टैंड है, जो आपका आरामको हो सकता है, और या आपका रॉयल कमीशन हो सकता है, साबिक हो सकते हैं, वटेवर जो भी आपका क्लाइंट है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो की प्लान है, ये हमारे पास मास्टर प्लान इन्होंने एक दिखाया हुआ है। अब मास्टर प्लान के अंदर भी आपकी डिफरेंट जगह के स्ट्रक्चर होते हैं। तो प्लान में क्या होता है, आपके मास्टर प्लान में ये चीज़ मेंशन होती है, आपकी ओवरऑल यानी प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें आनी होती है, वो आपके मास्टर प्लान के अंदर शो होती है। ठीक है, अब ये एक स्ट्रक्चर है, यानी एक स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन किया कि ये मास्टर प्लान के अंदर ये जो ड्राइंग है हमारे पास, यानी ये जो फाउंडेशन की हमारे पास ड्राइंग है, वो आपकी इस जगह के लिए है। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह मेंशन है। नेक्स्ट हमारे पास है स्केल। स्केल एक्चुअली हमारे पास जो होती है ऑटोकैड के लिए यूज़ होती है। जब हम ऑटोकैड के या रेविट पे इसको बनाते हैं, तो वहाँ ये स्केल, जिस स्केल पे बना हुआ है ये प्लान या आपका ये ड्राइंग बनी हुई है, तो उसमें ये चीज़ सेलेक्ट, यानी हमारी जो स्केल थी वो 1:8 हमारे पास ये स्केल थी। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल हमारी ड्राइंग नंबर है। अब फर्दर इसके साथ जितनी भी अटैचमेंट ड्राइंग है, फर्दर डिफरेंट ये है, जस्ट फाउंडेशन की ड्राइंग है, तो वो मैंने मेंशन की है। बाकी आपकी इसके साथ जितनी भी ड्राइंग है, वो आप इसके साथ यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ पे एग्जांपल है, ये ड्राइंग नंबर है। यहाँ पे इस चीज़ क्या मेंशन है, ओवरऑल प्लॉट प्लान मिक्स फीट क्रैकर, यानी एग्जांपल ओवरऑल प्लॉट जो है उसका प्लान डिफाइन हुआ है। जनरल नोट्स, अब जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया था कि जनरल नोट्स आपको सेपरेट आएगी, तो जनरल नोट्स यहाँ पे देखिए, इसका एक स्पेसिफिक जो है सेपरेट ड्राइंग है, और यहाँ पे यानी आपने इस ड्राइंग पे जनरल नोट्स आपको मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जनरल नोट्स कंक्रीट के लिए आपकी स्पेसिफिक ड्राइंग है। सिविल स्टैंडर्ड बार बेंडिंग डिटेल, यानी जो बार बेंडिंग शेड्यूल जिसको हम कहते हैं, उसकी डिटेल आपको इस ड्राइंग पे मिलेगी। स्टील स्ट्रक्चर जो है हमारे पास स्टैंडर्ड है, एंकर बोर्ड की जो स्ट्रिक एग्जाम्पल स्टैंडर्ड वगैरह है, वो उसके लिए सेपरेट ड्राइंग है। और पाइप सपोर्ट के लिए, पाइप स्ट्रक्चर के लिए आपकी यहाँ पे फर्दर इसकी ड्राइंग है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रेफरेंस ड्राइंग। अब इसमें ये हमारे पास ये आईएफसी ड्राइंग है। आईएफसी का मतलब है इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन, जो हमारे पास क्लाइंट की तरफ से आती है, या पीएमसी कंसल्टेंट की तरफ से आती है आईएफसी ड्राइंग। ठीक है, अब फर्दर जब आप वर्क स्टार्ट करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके लिए हम शॉप ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, तो वो आपकी जो कॉन्ट्रैक्टर के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होती है, वो बनाती है, और वो वहाँ बेचती है, क्लाइंट के पास भेज देती है, और वहाँ से अप्रूव कर लेती है। अप्रूव करने के बाद वो उस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, बट जब भी आपने ऐसा, अगर इन केस आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आर्किटेक्चर डिज़ाइन या स्ट्रक्चरल डिज़ाइन या इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनर काम करते हैं, तो जब भी आपने शॉप ड्राइंग बनानी होती है, तो आपने आईएफसी ड्राइंग के साथ मैच करके बनानी होती है। ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस होती है,
जिसके बारे में हम सेपरेट वीडियो बनाएँगे। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्लाइंट वगैरह लोग आ गए, अब हम प्लान की तरफ आते हैं, ठीक है? प्लान में हमारे पास क्या चीज़ें, जस्ट हमारे पास जितनी भी फाउंडेशन है उसकी डायमेंशन है। ये हमारे पास जो हॉरिज़ॉन्टली होती है ए, बी, सी, डी, ई और यहाँ पे हमारे पास है 1, 2, 3, 4। अब ये हमारे पास ग्रिड लाइन है, ठीक है? ये हमारे पास ग्रिड लाइन्स आ गई। हमारे पास जब भी प्लान बनते हैं कि एग्ज़ाम्पल जितनी भी स्ट्रक्चर होती है, जब भी हम एग्ज़ाम्पल कोई एक्टिविटी को चेक भी करते हैं या एग्ज़ाम्पल लेआउट भी करते हैं, वो हम ग्रिड लाइन के थ्रू करते हैं। अब ग्रिड लाइन हमारे पास हमेशा होती है सेंटर टू सेंटर होती है, ठीक है? अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल हमारा कॉलम है, तो कॉलम की ये जो डायमेंशन है वो हमारे पास सेंटर टू सेंटर होती है, ठीक है? आपकी चेंज हो सकती है बट मोस्टली जो इतनी भी 90 परसेंट हमने देखे, वो आपकी डायमेंशन जो होती है वो सेंटर टू सेंटर। फिर फर्दर जब आप इसकी लेआउट प्लान आप डिफाइन कर लेते हैं, फिर फर्दर आप इसे सेंटर से लेकर लेफ्ट राइट आप जो कॉलम की आपकी डायमेंशन है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये हमारे पास पेडेस्टल है और ये हमारे पास फुटिंग है, ठीक है? ये फुटिंग की डिटेल है F01 फुटिंग का नाम यहाँ पे या नंबर मेंशन है। नीचे मैं दिखाता हूँ आप लोगों के पास, इसमें हमारे पास जितनी भी फुटिंग है, अब एग्ज़ाम्पल यहाँ पे F01, F02, F03 फर्दर हमारे पास जितनी भी टाइप ऑफ फुटिंग है, आपकी एग्ज़ाम्पल आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ फुटिंग होंगे। इसमें आपकी फुटिंग में अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ये 1 है, 2 है, 3 है, इसमें डिफरेंट क्या हो सकती है? इसमें या तो इसकी डायमेंशन में डिफरेंट होगी या इसमें हम जो बार्स लगाते हैं उसकी बार्स के अंदर डिफरेंस होगी। यानी एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं किसी के अंदर 8 बार्स लगेंगे, किसी के अंदर 10 बार्स लगेंगे। हो सकता है किसी के अंदर 16 एमएम का यानी डाया बार का हो सकता है या किसी के अंदर 20 एमएम बार हो सकता है। तो ये डिफरेंट इसके अंदर हो सकती है, ठीक है? और नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट डायमेंशन का हो सकता है इसके अंदर चेंजेस हो जाए, ठीक है? अब यहाँ पे ओवरऑल जो हमारे पास डायमेंशन है वो 30 मीटर है, 30 मीटर एक्स हमारे पास 17.4 मीटर है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये एमएम है, बट आप जस्ट इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल से सेंटर टू सेंटर हमारे पास क्या डायमेंशन है, एक यानी एक फुटिंग से लेकर दूसरी फुटिंग तक, ठीक है? हमारे पास 7 मीटर है फर्स्ट की, सेकंड की हमारे पास 7.8 मीटर है, थर्ड की हमारे पास 7.8 है सेम और लास्ट की भी हमारे पास 7.8 मीटर है। अब ये डायमेंशन है हमारे पास। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जांपल इस लेवल तक हमारे पास F02 यानी फुटिंग 02 हमारे पास यूज़ हुआ है, फुटिंग 03 है। अब जब आप एग्जांपल यहाँ पे भी फुट F03 है, यहाँ पे भी F03 है, यहाँ पे F04 है। आपके पास क्रॉस सेक्शन में इनकम्प्लीट की डिटेल होगी, यानी F04 की अलग डिटेल होगी, F03 की अलग डिटेल होगी, F02 की अलग डिटेल होगी। तो आपने जब भी इस पे जब आप एग्जांपल ऑन साइट इस फुटिंग पे काम करेंगे, तो आपने क्रॉस सेक्शन जो देना है वो F02 का देखना है, ठीक है? अब उसमें क्या है हम नीचे वो डिस्कस करते हैं हम। फर्दर अभी हम इसको जस्ट इसकी जो प्लान है वो देखते हैं। अभी हमारे पास जो प्लान होते हैं वो हमेशा हमारे पास टॉप व्यू से होता है, ठीक है? टॉप व्यू से होते हैं, बाकी जितनी भी लेवल होते हैं, हाइट होते हैं, वो हम एलिवेशन या क्रॉस सेक्शन जो होता है हमारे पास उसके अंदर हम चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर कोऑर्डिनेट में मेंशन है और इसके हमारे पास जो वर्टिकल में हमारे पास डायमेंशन है वो हमारे पास 5.75 मीटर है, 5.4 मीटर है, 5.6.3 मीटर है। फर्दर हमारे पास जितनी भी डायमेंशन है वो यहाँ पे मेंशन है। अब एग्जांपल यहाँ पे डायमेंशन मेंशन नहीं है या यहाँ पे मेंशन है, तो उसके लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपके पास यहाँ पे टॉप ही ऑलरेडी ये डायमेंशन मेंशन है, ठीक है? अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फुटिंग है और इसके अंदर ये कॉलम लगे हैं। इसको हम पेडेस्टल कॉलम कहते हैं या पेडेस्टल। अगर एग्जांपल आपकी वॉल आ गई, एग्जांपल यहाँ पे कोई वॉल आ रही है, तो उसको पेडेस्टल वॉल कहा जाएगा, ठीक है? यानी एग्जांपल आपकी ये फुटिंग आ गई और यहाँ पे आपकी फुटिंग आ गई, ठीक है? और बीच में आपका एग्जांपल वॉल है, तो उससे जो पेडेस्टल निकलता है वो पेडेस्टल वॉल कहलाया जाता है। और एक एग्जांपल आपका जो कॉलम आ रहा है जिस तरह यहाँ पे मेंशन है, तो ये हमारे पास पेडेस्टल कॉलम है, ठीक है? इसकी क्रॉस सेक्शन को हम देखते हैं नीचे, वहां से आपको और भी क्लियर आ जाएंगे, समझ आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है लेआउट। अब ये हमारे पास लेआउट है, यहाँ पे फाउंडेशन की हमारे पास डिफरेंट हमारे पास टाइप ऑफ फाउंडेशन है, उसकी यहाँ पे डिटेल है, वो उसकी तरफ मैं आता हूँ यहाँ पे। अब फर्दर सबसे पहले हमारे पास है F01। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ मेंशन है, जिस तरह फाउंडेशन के डिफरेंट टाइप है, तो उन्होंने साथ में डिफरेंट उनकी अटैचमेंट यानी ड्राइंग भी सेपरेट उनके नंबर दिए है, ठीक है? F02 है, F03 है, F04 है, F05 है, F06 है, F07 है, F08 है। अब फर्दर इसकी जितनी भी ड्राइंग है, वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है? अब फर्दर यहाँ पे मैं आता हूँ ड्राइंग्स की। अब एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे इसके अंदर जो ड्राइंग है, वो प्लान है F01। अब सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे ड्राइंग नंबर कौन-सी हमारे पास यहाँ पे, ये जो ड्राइंग नंबर है F01 के लिए, हमारे पास जो डिफाइन हुई यहाँ पे
SAAMI। अब यहाँ पे क्या चीज़ है हमारे पास, जो नंबर से हम देखें 37, 41, 82। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो मेरे पास इसके साथ जो ड्राइंग अटैच हुई है, वो मैं देखता हूँ। आपने यहाँ पे लास्ट पे आना है, यहाँ पे आपके पास ड्राइंग का नंबर ए यहाँ पे ही मेंशन होगा, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको मेंशन करता हूँ। जो ड्राइंग रेफरेंस है वो आपका यहाँ पे मेंशन होगा, पाइप सपोर्ट फाउंडेशन है। फर्दर आपकी यानी जितनी भी F01 है, F02 है, वो आपका ड्राइंग नंबर यहाँ पे आपको मेंशन होगा, ठीक है? यहाँ पे मैं ज़ूम करता हूँ, यहाँ पे भी आपके मेंशन होता है। आप इसको खुद भी चेक कर सकती है, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। अब यहाँ पे F01 है। अब सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि आप लोग जब भी ड्राइंग स्टडी करेंगे, सबसे पहले आपने ड्राइंग को की जनरल नोट्स को स्टडी करना है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, जितनी भी आपकी ड्राइंग है, जनरल नोट्स है, वो हम डिस्कस करते हैं। फॉर नोट्स, अब यहाँ पे देखो इन्होंने मेंशन किया कि फॉर नोट्स, फॉर यानी फॉर जनरल नोट्स आपने इस ड्राइंग को स्टडी करी। अब फर्दर भी इसकी जनरल नोट्स जो है, वो डिटेल ऑलरेडी सेपरेट से ड्राइंग आ रही है। बट इसके अंदर भी आपकी जितनी भी जनरल नोट्स है, वो भी आप इसके अंदर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे आ गए हमारे रीजन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले हम इसको आते हैं, इस पे हम आते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज़ है हमारे पास, क्वांटिटी क्या है हमारे पास। अब जो नंबर है, वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर रिप्रेजेंट करता है। यानी क्वांटिटी क्या है हमारे पास, नंबर्स है, बोल्ट डायमीटर। जो हमारे पास 6 है, नंबर क्या है हमारे पास, यानी कितने बोल्ट्स है, कितने नंबर्स में है, 6 नंबर में है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास M36, ये हमारे पास बोल्ट का डाया रिप्रेजेंट होता है। इसमें हमारे पास M36, M40, M32, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ बोल्ट के डायमीटर है, वो हमारे पास इसके अंदर मेंशन होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास 170 जो है, ये प्रोजेक्शन है। नेक्स्ट 720 हमारे पास है बोट की लेंथ कितनी होनी चाहिए। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो 2 का मतलब है इसके अंदर 2 नट्स लगने हैं। 2 नट्स लगने का मतलब है कि जब हम बोल्ट को लगा लेते हैं, सॉरी, हम जो एंकर बोल्ट को लगा लेते हैं, उसके ऊपर जो हम बोल्ट लगाते हैं, तो आपके एग्जांपल ये 2 होनी चाहिए, ठीक है? अब नेक्स्ट हमारे पास है रीबार रिक्वायर्ड। इसमें हमारे पास जो रिबार है, हम रीइंफोर्समेंट जो लगाएँगे, वो कौन से लगाएँगे, 12 एमएम की रिबार लगाएँगे। नेक्स्ट हमारे पास है रिबार का साइज़ कौन से है हमारे पास, 16, यानी ये हमारे पास रिबार रिक्वायर्ड है, ये हमारे पास नंबर है। 12 जो है हमारे पास नंबर है, और 16 एमएम, यानी 16 एमएम के बाद जो है हम 12 लगाएँगे। ठीक है? 01 हमारे पास क्या है, सीरियल नंबर इसके अंदर आ गए। यहाँ पे लोकेशन मार्क्स आ गई है कि 16 01 जो है हमारे पास है, वो आपका लोकेशन मार्क आ गया, और इसके अंदर आपका रिबार का साइज़ भी इसके अंदर मेंशन होता है, ठीक है? ये नीचे हम प्लान के अंदर शो करते हैं, इसके अंदर भी, वहाँ से भी आप लोगों को ईज़िली क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है टी, टॉप बार। टी का मतलब है टॉप बार, और बी का मतलब है बॉटम बार। ये आपको यहाँ क्रॉस सेक्शन में शो होंगे, ठीक है? अब यहाँ पे नेक्स्ट फर्दर हमारे पास स्केल है, स्केल का ऑलरेडी मैंने बता दिया, वही डिटेल है जो ऊपर मैंने फर्स्ट रैंक में मेंशन कर दिया, ठीक है? हम फुटिंग पे आते हैं, आप एक फुटिंग को समझे, तो आपको सबकी समझ आ जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, F01। F01 कहाँ हमारा आया है, प्लान के अंदर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। F01 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे F01 आ रहा है। पर आप ये नहीं, इस प्लान के अंदर आपकी जब भी F01 आएगा, तो आपने इस क्रॉस सेक्शन को फॉलो करना होगा, ठीक है? यानी ये जो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है? अब इसके अंदर क्या चीज़ है, अब एक हमारे पास ये प्लान है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है, वो हमारे पास मेंशन है। पेडिस्टल जो होता है, वो इसको कहा जाता है। ये जो हमारे पास मेंशन है, ये हमारे पास फुटिंग आ गई, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, लीन होती है, ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्या चीज़ है मेरे पास, ये लीन है हमारे पास, लीन, और नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, फुटिंग आ गई, और ये हमारे पास पेडेस्टल कॉलम इसको कहा जाता है, ठीक है? अगर इन केस ये सेपरेट हो, यानी एग्ज़ाम्पल सेपरेट हो, यानी एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक कॉलम है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे ये कॉलम है, तो ये इसको क्या कहा जाएगा, पेडेस्टल कॉलम कहा जाएगा। अगर इन केस इसके बीच में वॉल है, यानी एग्ज़ाम्पल कोई वॉल जा रही है ऊपर, तो वो हमारे पास जो पेडेस्टल होगा, तो वो भी आपका यहाँ पे, ये भी आपका कंबाइन होगा। उस सिचुएशन में क्या होगा, आपका पेडेस्टल ऊपर एग्ज़ाम्पल वॉल आने वाली है, तो वो क्या होगा हमारे पास, वो पेडेस्टल वॉल कहलाया जाएगा, ठीक है? ओके, अब यहाँ पे एक पेडेस्टल कॉलम है हमारे पास, यहाँ पे इसके अंदर डायमेंशन ऑलरेडी यहाँ पे भी मेरे पास मेंशन है, और नीचे प्लान के अंदर भी मेंशन होते हैं, और क्रॉस सेक्शन के अंदर भी। क्या डायमेंशन है हमारे पास, 2.3 मीटर एक्स 1.150 मीटर, ठीक है? ये हमारी फुटिंग की डिटेल है, ठीक है? ये हमारे पास क्या चीज़ है, फुटिंग, बट ये हमारे पास वन साइड है, सेंटर टू सेंटर ये है। ओवरऑल क्या है हमारे पास, 2.3, यानी इसके डायमेंशन जो है वो 2.3 एक्स 2.3 हमारे पास इसकी डायमेंशन है, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसकी जो कॉलम हमारा, यानी पेडेस्टल जो हमारा कॉलम आने वाला है, उसके डायमेंशन क्या है हमारे पास, सेंटर टू सेंटर है। यानी इसके सेंटर से, कॉलम के सेंटर से 1.15 मीटर इस साइड, नीचे वाली साइड, और 1.15 मीटर इस साइड,
ठीक है? यहाँ डायमेंशन की कन्फ्यूज़ नहीं होना क्योंकि यहाँ के जो डायमेंशन है, वो आपको यहाँ भी मेंशन है, यानी यहाँ टॉप पे भी मेंशन है और सेकंड आपकी जो सेक्शन है, वहाँ पे भी आपको मेंशन होगा, ठीक है? यहाँ पे क्या चीज़ है हमारे पास ये फुटिंग का प्लान है। अब कॉलम पे आने से पहले हम फुटिंग की तरफ आते हैं। डेफ़िनेटली जब लीन हमारी हो जाती है तो उसके बाद हमारी फुटिंग होती है। तो फुटिंग की हमारे पास क्या डिटेल है? पहले तो आप इसकी डायमेंशन देखिए 2.3 मीटर एक्स 2.3 हमारे पास है। इसकी यानी हमारा जो डायमेंशन है लेंथ विड्थ वो हमारे पास 2.3 मीटर है। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्लियर कवर यानी एग्ज़ाम्पल हम लीन कर लेते हैं। लीन के बाद हमारा क्या होता है कवर 4 साइड से प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद हमारी फुटिंग इसके अंदर बीच में आ जाती है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं देता हूँ, अगर इन केस एक चीज़ यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास क्या चीज़ है यहाँ पे डायमेंशन है। अब यहाँ पे देखो 75, 75 और यहाँ से भी 75 नीचे से भी, यानी ये चारों साइड से आपका 75 यहाँ पे हो गया और यहाँ भी इस साइड से भी आप आ गया। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा कवर हो गया, ठीक है? यानी लीन हमारा यहाँ पे आएगा 75 एमएम हमने यहाँ से भी क्लियर कवर देना है, यहाँ से भी कवर देना है, ठीक है? अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ है? इसकी बार्स की डिटेल है, ठीक है? अब एक तो फुटिंग की आ गई हमारे पास, क्या है हमारे पास 12, 16 यानी इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है हमारे पास यहाँ पे एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, जो हमारी एक हमारे पास मेन बार होती है और एक हमारे पास है होती है डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या चीज़ है 12 बार यानी एग्ज़ाम्पल ये जो चीज़ मेंशन है यहाँ पे कहते हैं कि आपकी यहाँ से लेकर बार हमारी क्या होती है यहाँ से यहाँ तक, यानी लेग तो हमारी यहाँ से यहाँ तक होती है, बट बार को हमने इस डायरेक्शन में बिछाना होता है, ठीक है? अब इसमें क्या चीज़ होती है 12 बार यानी आपकी यहाँ से ले यहाँ तक 12 बार आएगी 16 एमएम इसका डाई आएगा, ठीक है? और 200 एक्स टी जो हमारे पास होती है 200 क्या है हमारे पास स्पेसिंग है इसके अंदर। यानी एक बार से लेकर दूसरी बार तक हमारे पास जो स्पेसिंग है वो 200 होगी। टी क्या है हमारे पास? अगर इन केस आपको चीज़ों का नहीं पता कि ये टी क्या रिप्रेज़ेंट करता है तो आपको यहाँ पे ये चीज़ मेंशन होगी, ठीक है? टी हमारे पास क्या है? टॉप बार है। अगर यहाँ पे बी होगा जिस तरह नीचे वाले के साथ बी है तो ये हमारे पास बॉटम बार होगा। कि अब सेकंड थिंग यहाँ इस चीज़ से मुझे एक और आइडिया भी हासिल हुआ कि इसके अंदर क्या चीज़ है? डबल जाल है, जिसको हम कहते हैं यानी डबल जाल का मतलब क्या है? जिसको हम अपनी लैंग्वेज में डबल जाल कहते हैं, उसका ये मतलब है कि आपकी जो बार्स आने वाली है, वो आपकी ऊपर भी आएगी और नीचे भी आएगी। नीचे क्रॉस सेक्शन में मैं आपको समझाता हूँ कि डबल जाल का क्या मतलब होता है, ठीक है? इसमें यहाँ पे आता है, यहाँ पे देखो, एक हमारे पास है बॉटम बार, एक हमारे पास है टॉप बार। ठीक है? अब ये इसको डबल जाल कहते हैं। यानी एग्ज़ाम्पल हम अपनी लैंग्वेज में इसको कहते हैं कि ये डबल जाल का मतलब यही है कि आपकी टॉप बार पे भी इस तरह आ जाए और बॉटम बार भी आपके आ जाए। इसकी डिटेल जो है वो आपको प्लान में भी मिल गई, यहाँ पे भी मिल गई और आपको इसकी डिटेल जो है क्रॉस सेक्शन में भी नीचे हम देखते हैं इसको फर्दर भी नीचे भी डिस्कस करते हैं हम इसको। इसमें क्या चीज़ मेंशन है, अब सिंपल 12 बार ये 12 बार आपने लगाने हैं 16 एमएम के। और ये हमारे पास क्या है स्पेसिंग इसकी 200 एमएम होनी चाहिए और ये हमारे पास टॉप बार आ गए। सेम आपका बॉटम बार के लिए भी यही है। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये एलिवेशन मेंशन है। एलिवेशन को आप सेक्शन के अंदर चेक कर सकते हैं। 11 एट द रेट इक्वल एसबीए 2.15 ये नीचे क्रॉस सेक्शन के अंदर मैं समझा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जब फुटिंग आपकी हो जाए, जब आपका पेडेस्टल आएगा, पेडेस्टल कॉलम जब आपका आएगा, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन है। यानी जो हम एंकर बोल्ट जिसको कहते हैं, एंकर बोल्ट की जो डिटेल होती है, वो आपकी यहाँ पे इसके अंदर डिटेल होती है। इसके अंदर क्या चीज़ है हमारे पास? एंकर बोल्ट 6 M36 यानी 6 एंकर बोल्ट 1 2 3 4 5 6 एंकर बोल्ट M36 के उसका जो नंबर है यानी इस M36 क्या हमने यहाँ पे स्टडी किया बोल्ट का डायमीटर ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 170 क्या है हमारे पास प्रोजेक्शन है जो हमारा लेवल प्रोजेक्शन एक्चुअली हमारे लेवल को कहते हैं ठीक है जो लेवल होता है बोल्ट लेवल लेंथ बोल्ट की लेंथ हमारे पास 720 होनी चाहिए और टू टू के हमारे पास बोल्ट इसके ऊपर जो आने हैं सॉरी जो नट्स आने हैं ठीक है नट्स इसके ऊपर आ रहे हैं मैं आपको बताता हूँ नीचे क्रॉस सेक्शन में नट्स के भी अब इसके अंदर यहाँ पे डायमेंशन है एक तो हमारे पास इसके अंदर ओवरऑल 750 एक्स 900 इसकी डायमेंशन है हमारे पास हमेशा जब भी हम डायमेंशन को कंसिडर करते हैं फर्स्ट डायमेंशन हमारे पास हमेशा हॉरिजॉन्टल गिनी जाती है ठीक है यदि एग्जांपल आपसे कोई भी कभी भी जब भी डायमेंशन आपसे कोई पूछ ले तो आपने सबसे पहले हॉरिजॉन्टल जो डायमेंशन है वो आपने बतानी है फिर उसके बाद आपने वर्टिकल डिफाइन करनी होती है ठीक है अगर इन केस आपको किसी ने पूछा कि एग्जांपल एक रूम का साइज या एक चीज़ या एक ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो 16x20 है तो इट्स मीन कि 16 हमारे पास हॉरिजॉन्टल आ गया और 20 हमारे पास वर्टिकल आ गया ठीक है
ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है फर्दर, बोल्ट की डिटेल है, जो हमारा एंकर बोल्ट आने हैं। फर्स्ट की हमारे पास जो कवर हो 230, फिर फर्दर 220, 220 और यहाँ से भी आपको जो कवर हो, यानी फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट एंकर बोल्ट जो आपका लगे वो 230 के इसके स्पेसिंग के बाद होगा, ठीक है? होप क्लियर होगा। सेम आपका यहाँ से भी 175, 200, 200 और 175 आपके पास ये डायमेंशन इसकी यहाँ पे मेंशन होगी, ठीक है? अब डेफिनिटली ये जस्ट F01 है, यानी फुटिंग 01 की डिटेल है। फर्दर आपके पास जितनी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्दर फुटिंग है, वो उसको आप लोगों ने खुद ही स्टडी करना है, ठीक है? एलिवेशन की तरफ मैं आता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास लीन का ग्रेड है, थिक 50 यानी 50 की हमारे पास क्या है, लीन है। फिर फर्दर इसके अंदर हमारी फुटिंग आ गई। फुटिंग की हमारे पास क्या चीज़ है, उसकी लेंथ जो डेप्थ है वो हमारे पास 400 है, ठीक है? 400 आपको यहाँ भी शो होगी और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन जो है, इसके अंदर भी आपको यहाँ पे शो होगी। यहाँ पे क्या चीज़ है हमारे पास, 250 है। 250 इसलिए है कि हमारी यहाँ पे जो रीइंफोर्समेंट की डिटेल है वो 250 है। ऊपर से भी हमारा कवर है 75 और नीचे से भी हमारे पास 75 कवर है। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 400 हो गया, ठीक है? कंप्लीट। होप क्लियर हो गया। जिस तरह हमारे पास क्या चीज़ है हमारे पास, क्लियर कवर कितना है हमारे पास, 75 यहाँ से भी है, 75 यहाँ से भी है, ठीक है? तो 75 प्लस 75 150 हो गया, प्लस 250, तो इट्स मीन हमारे पास कितना हो गया, 400 हो गया, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लेंथ वही चीज़ है जो ऊपर हमने डिस्कस की। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या हो गया, ये बॉटम बार आ गए, ये हमारे पास टॉप बार आ गए। अब यहाँ पे एग्जांपल, जब भी आप बॉटम बार टॉप बार लगाएंगे, तो आप ये जो एल है, ठीक है? एल जो होता है, ये आपने देना होता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आपने ये कॉलम्स की जो बार है वो आपने यहाँ पे देने हैं। अब कॉलम के इस बार को डेवलपमेंट लेंथ भी कहा जाता है, ठीक है? ये कॉलम और बीम्स के अंदर भी होता है, इसके अंदर फुटिंग से भी ये जा सकता है। ये जो लेंथ होती है, ये हमारी डेवलपमेंट लेंथ होती है, ठीक है? सम टाइम ये होता है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा बार दी जाती है, तो वो भी हमारे पास जस्ट डेवलपमेंट बार होती है, जिसको हम डेवलपमेंट लेंथ कहा जाता है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या चीज़ है, ये चीज़ ऑलरेडी मैंने डिस्कस की, 1601 200 यानी 16 का एग्जांपल बार हो आपके पास, और इसका जो हमारे पास स्पेसिंग है वो 200 है, और टी हमारे पास टॉप बार। नेक्स्ट यहाँ पे क्या चीज़ है, 16 एग्जांपल हमारे पास है, 16 की बार यहाँ पे आने वाली है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, ये कितनी बार आई है, इसको ऑलरेडी हमने डिटेल से ऊपर डिस्कस किया कि हमारी कितनी बार यहाँ पे आएगी। बार को निकालने के लिए आपका दूसरा तरीका ये है कि आप टोटल लेंथ ले, डिवाइडेड बाय इसकी स्पेसिंग पे कर ले, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ बार यहाँ से भी आ जाएगी, ठीक है? ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या चीज़ है हमारे पास, उसके बाद जब हमारी फुटिंग हो गई, तो हमारा पेडेस्टल आ गया। अब पेडेस्टल का सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे ये डेवलपमेंट लेंथ कॉलम की जो बार होती है वो यहाँ पे आपने प्लेस करनी है इसी तरह। अब जब आप यहाँ पे इसको प्लेस करेंगे, ये जितनी भी एलिवेशन है यहाँ पे, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, यानी फिनिश ग्राउंड लेवल जिसको हम FGL जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे देखो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड का लेवल है। जब आप ग्राउंड लेवल पे आएँगे, तो उसके बाद आप यहाँ पे एंकर बोल्ट प्लेस करेंगे, ठीक है? एंकर बोल्ट आप यहाँ पे इसके अंदर प्लेस करेंगे, ठीक है? जो डायमेंशन आपको यहाँ पे एग्ज़ाम्पल मेंशन है, वही आपने इसके अंदर मेंशन करनी होती है, उसके मुताबिक आपने करनी होती है। जो ऊपर लिखा था 2 नंबर ऑफ वोल्ट, वो ये चीज़ रिप्रेज़ेंट करती है, ठीक है? यानी आप बोल्ट लगा लोगे, यानी एग्ज़ाम्पल ये बोल्ट लगा लोगे, जो हमारे पास नट्स की डिटेल है, यानी आपने इस एंकर बोल्ट को 2 बोल्ट्स लगाने हैं, ठीक है? तो आप ये चीज़ मेंशन इसके अंदर मेंशन होगी, ठीक है? ओके, नेक्स्ट सेम बोल्ट हमारे पास आ गए कि हमारे पास इसके अंदर जॉइंट्स आ गए, आइसोलेशन जॉइंट हमारे पास होता है एक्चुअली। आइसोलेशन जॉइंट्स के बारे में मेरी ऑलरेडी वीडियो पड़ी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। फर्दर इसके अंदर हमारी ये ग्राउटिंग आ गई, जितनी भी डिटेल है, जो हमारी 25 की ग्राउटिंग होती है, वो एक्चुअली जब हमारा एंकर बोल्ट होता है ऊपर आ जाता है। अब इसके ऊपर जो हमारा है, वो स्टील का कॉलम आने वाला है, ठीक है? इसके ऊपर हमारा जो स्टील कॉलम होता है वो आता है। स्टील कॉलम जब हम यहाँ के अंदर प्लेस करेंगे बोल्ट को, यानी एग्जांपल इसके अंदर ये चीज़ होती है कि ये हम यहाँ पे जो हमारे नट्स होते हैं, वो हम यहाँ से भी प्लेस कर लेते हैं, यहाँ से भी प्लेस कर लेते हैं, ठीक है? ओके, उसके बाद क्या होता है कि 25 जगह हमारे पास यहाँ पे रह जाती है, जो हमारे पास यहाँ पे ये मेंशन है, ठीक है? इसको हम ग्राउटिंग करते हैं, सिमल्टेनियस ग्राउटिंग इसको हम करते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हमारा जो कॉलम है इसके ऊपर आ जाता है, फिर फर्दर हमारे पास इसके अंदर बेस प्लेट जो होता है वो आ जाता है, फिर फर्दर इसके अंदर हमारी जितनी भी नट्स फर्दर उसके ऊपर भी आ जाती है, वो आपकी यहाँ इसके अंदर ही मेंशन होती है, ठीक है? होप क्लियर है, समझ आ गई होगी। एक को आपने स्टडी कर लिया,
तो आपको सबकी इसी तरह समझ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ है, 25 सिमल्टेनियस नॉन श्रिंकेज ग्राउट हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर आ गया। ठीक है, प्रोजेक्शन जो आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, प्रोजेक्शन हमारे पास क्या होता है, लेवल होता है। यहाँ यानी एग्जांपल इससे यहाँ तक हमारे पास 170 इसकी जो हमारी प्रोजेक्शन लेंथ थी वो मेंशन होती है। ठीक है, और यहाँ पे ट्यूब सेल हमारे पास जो है, ये हमारे पास एलिवेशन होती है। ये एलिवेशन हमारे पास, यानी यहाँ तक हमारी ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, सर्वेयर हमें ये पॉइंट प्रोवाइड करता है कि हमारी यहाँ तक ये लेवल होना चाहिए, यहाँ तक हमारा ये लेवल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे फर्दर इसके अंदर पेडेस्टल की डिटेल ऑलरेडी मैंने डिफाइन की। इसके अंदर भी हमारे पास यहाँ पे जो इसके अंदर आपकी फर्दर रिंग्स वगैरह आ गई, या जिसको हम टाइज वगैरह कहते हैं, कॉलम के अंदर या बीम के अंदर हमारे पास रिंग आती है। उसकी डिटेल अगर एग्जांपल हम एक कॉलम पेडेस्टल लगा देते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर रिंग्स भी आती है। तो उसकी डिटेल आपकी यहाँ पे है कि आपने इसको इस तरह प्रोवाइड करना है। सबसे पहले हमारे पास आपकी एक फुल है, यानी फुल आपने प्रोवाइड करना है, कंप्लीट जो रिंग होता है वो आपने प्रोवाइड करना है। सिंगल सेकंड उसके अंदर, यानी बीच के अंदर एग्जांपल जो आपका रिंग्स है उसको आपने इस तरह प्रोवाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट मिडल के अंदर भी यही चीज़ है, और इसकी जो डिटेल है 10 नंबर, और 10 नंबर आपने एग्जांपल जो हमारे रिंग्स है वो प्रोवाइड करने हैं, और उसका जो डाया है वो 12 होना चाहिए। ठीक है? वो इसको ऑलरेडी हमने डिफाइन कर दिया। अब ये जो चीज़ है ये आपको जो क्रॉस सेक्शन है उसके अंदर भी मेंशन होती है, और जिस तरह यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखा दी, यहाँ इसके अंदर भी यही चीज़ मेंशन है। ठीक है? जिस तरह यहाँ इसके अंदर मेंशन है ये ऑलरेडी। तो इसमें आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना। ठीक है? बाकी सब की भी एग्ज़ाम्पल F2 है, F3 है, उसको भी अगर हम एग्ज़ाम्पल देख रहे, तो उसके अंदर जस्ट डायमेंशन की ही डिफरेंस हो सकती है। ठीक है? थोड़ी बहुत उसके अंदर डायमेंशन हो सकती है, या बार्स का डाया एग्ज़ाम्पल चेंज हो सकते हैं। बाकी उसकी सबका प्रोसेस जो है वो सेम है। आपको एक की समझ आ गई तो दूसरी की भी समझ आ गई। अब एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखो, F1 की हमारे पास जो डायमेंशन थी वो 2.3 मीटर थी। यहाँ पे F2 की हमारे पास 2.5 मीटर है। तो इट्स मीन इसकी डायमेंशन के अंदर हमारी चेंजेस है। ठीक है? अब फर्दर हमारे पास एग्ज़ाम्पल इसके अंदर 5 है, F3 है, 4 है, व्हाटएवर जो भी है उसके अंदर या तो लेंथ विड्थ के अंदर डिफरेंस होगी, डेप्थ के अंदर डिफरेंस हो सकती है, या एग्ज़ाम्पल बार्स जो होती है जिसके अंदर बार्स आने वाली है, एंकर बोल्ट आने वाली है, उसकी डिटेल के अंदर चेंजेस हो सकती है। ठीक है? तो ये थी हमारे पास फाउंडेशन की ड्राइंग की डिटेल। होप आपको समझ आ गई होगी। किसी भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।